अभी आप सुनेंगे प्रोफेसर विनोद कुमार गुप्ता जी को रेडियो दस्तक के कार्यक्रम विज्ञान की बात रेडियो दस्तक के साथ में। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के सभी सम्मानित श्रोताओं, विद्यार्थियों, अध्यापकों और विज्ञान प्रेमियों को प्रोफेसर विनोद कुमार गुप्ता का सादर नमस्कार। हमने अभी हाल ही में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया है। यद्यपि आज उस तिथि को कुछ दिन बीत चुके हैं, किंतु विज्ञान दिवस का महत्व किसी एक दिन तक सीमित नहीं होता। विज्ञान कोई उत्सव भर नहीं है, यह जीवन जीने की एक पद्धति है, सोचने का एक तरीका है, सत्य को खोजने की एक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को भारत के महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन की अद्वितीय खोज रमन प्रभाव की स्मृति में मनाया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर गणित और भौतिकी के अध्यापक थे। घर का वातावरण अध्ययन और विज्ञान से ओतप्रोत था। बचपन से ही रमन अत्यंत जिज्ञासु थे। वे प्रकृति के रंगों को देखकर प्रश्न किया करते थे। आकाश का रंग नीला क्यों है? समुद्र का रंग बदलता क्यों है? प्रकाश में ऐसा क्या है जो रंगों को जन्म देता है? उन्होंने कम आयु में ही असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। मात्र 11 वर्ष की आयु में मैट्रिक और 13 वर्ष की आयु में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कर लिया। आगे चलकर उन्होंने भौतिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की और उच्च अंक अर्जित किए। सन 1921 में वे पहली बार विदेश गए। समुद्र यात्रा के दौरान उन्होंने समुद्र के नीले रंग पर गहराई से विचार किया। उस समय प्रचलित धारणा थी कि समुद्र का रंग केवल आकाश के प्रतिबिंब के कारण नीला दिखाई देता है, परंतु रमन इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। वे प्रयोगधर्मी वैज्ञानिक थे। उन्होंने ठान लिया कि वे प्रकाश के व्यवहार का गहन अध्ययन करेंगे। सन 1927-28 में अपने सहयोगी श्री के.एस. कृष्णन के साथ उन्होंने प्रयोग किए। जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो उसका एक अंश अपनी तरंगदैर्घ्य बदल लेता है। यही घटना रमन प्रभाव कहलाती है। यह खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि 1930 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वे एशिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में यह सम्मान प्राप्त हुआ। उनकी यह खोज आज रसायन विज्ञान, औषधि निर्माण, अंतरिक्ष अनुसंधान और पदार्थ विज्ञान में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। आज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आधुनिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भारत सरकार ने 1986 में यह निर्णय लिया कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1987 से इसका आयोजन प्रारंभ हुआ। विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य केवल अतीत का गौरवगान करना नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए दिशा निर्धारित करना भी है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, युवाओं को अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रेरित करना, अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाना, विज्ञान को जन जन तक पहुंचाना और राष्ट्र के विकास में विज्ञान की भूमिका को रेखांकित करना। यदि हम आज के भारत को देखें तो पाएंगे कि विज्ञान ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। मोबाइल फोन से लेकर डिजिटल बैंकिंग तक, आधुनिक चिकित्सा से लेकर अंतरिक्ष अभियान तक, हर क्षेत्र में विज्ञान की छाप स्पष्ट है। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में अद्भुत प्रगति की है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे अभियानों ने विश्व को दिखाया कि सीमित संसाधनों में भी भारत असंभव को संभव कर सकता है। कोविड-19 महामारी के समय हमारे वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वर्ष 2026 की थीम है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत के लिए उत्प्रेरक। यह विषय अत्यंत सार्थक है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसकी आधी आबादी का सक्रिय भागीदारी न हो। आज भारतीय महिलाएं विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन किया। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष अभियानों में नई ऊंचाइयां प्राप्त की। टेसी थॉमस ने मिसाइल तकनीक में उल्लेखनीय योगदान दिया। डॉक्टर जानकी अम्मल ने वनस्पति विज्ञान को नई दिशा दी। आज इसरो, DRDO, चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हजारों महिलाएं कार्यरत हैं। यह संकेत है कि
कि विकसित भारत का मार्ग विज्ञान से होकर जाता है और उस मार्ग पर महिलाएं बराबरी से आगे बढ़ रही हैं। विज्ञान केवल प्रयोगशाला की चारदीवारी में सीमित नहीं है। जब किसान नई तकनीक अपनाता है वह विज्ञान है। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का तार्किक समाधान खोजता है वह विज्ञान है। जब समाज अंधविश्वास छोड़कर तर्क को अपनाता है वह विज्ञान है। आज भी हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना होगा, उन्हें प्रयोग करने देना होगा, असफलता से डरना नहीं सिखाना होगा, क्योंकि विज्ञान असफल प्रयोगों से ही सफल परिणाम तक पहुंचता है। विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब हम अनुसंधान को प्राथमिकता देंगे, नवाचार को सम्मान देंगे और वैज्ञानिक सोच को जीवन में उतारेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि विज्ञान दिवस केवल एक स्मरण दिवस नहीं बल्कि एक संकल्प दिवस है। संकल्प वैज्ञानिक सोच अपनाने का, संकल्प नवाचार करने का, संकल्प विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर विनोद कुमार गुप्ता जी को रेडियो दस्तक के कार्यक्रम विज्ञान की बात रेडियो दस्तक के साथ में। सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक।